यूनिवर्सिटी का समस्या यही है कि ज़मीन जो अधिग्रहण नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी के लिए रास्ता में ही नहीं है। वहाँ पर वही प्रॉब्लम का ऊपर डिस्कशन हुआ कि कोई डेडिकेटेड रोड अभी तक हुआ नहीं है, पानी का भी नहीं हुआ, बिजली का भी ठीक से नहीं हो पाया। ये सारे मुद्दा है। लैंड एक्विजिशन इज ए बिग इशू देयर। तो इसको सारे अभी हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब भी गए थे रास्ते के लिए। उन्होंने भी प्रयास करेंगे ऐसे बताए थे कि 4 लेनिंग रोड की यूनिवर्सिटी जब बनता है, यूनिवर्सिटी का विजन था आज 3000 है, मे बी 5 ईयर्स डाउन द लाइन 10,000 हो जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी का जो हम देख रहे हैं कि इनकी ये क्लाइमेटिक कंडीशन और सारे जो चीज़ को देखते हुए ये एक इंटरनेशनल हब, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आने के लिए एक अच्छी मौका है, अच्छी जगह है। तो यही है कि हम गए थे अभी नवंबर में ऑन द इन्विटेशन ऑफ कोरियन गवर्नमेंट, वहाँ गए थे। हमारा 3 यूनिवर्सिटी के साथ वहाँ पर MOU हुआ, और जो MOU हुआ उसके कारण अभी 21 स्टूडेंट्स वहाँ से अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। अभी अगस्त में भी आ जाएंगे अभी, और 16 स्टूडेंट यहाँ फिजिकली आएंगे। उसके एक्सपीरियंस जो होगा यहाँ रह के पढ़ने का, सारी चीज़ को देखने के लिए, उसके बाद वो तय करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ आके पढ़ेंगे। ये पहल हमारा पहले साउथ कोरिया से हुआ, फिर बाद में श्रीलंका से भी ऑफ़र है, यही है। लेकिन इसके लिए जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ है, ये एक्सपीरियंस कैसे उनका होगा, आगे कैसे जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन तो बहुत है आज के डेट में। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एक डेवलप्ड कंट्री से कहीं पर लाते हैं या डेवलपिंग कंट्री से भी लाते हैं, तो यहाँ कंपटीशन तो है। वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु छोड़ के यहाँ क्यों आएंगे। तो जब मैं वहाँ गया था तो मुझे यही सवाल पूछे सारे प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑल दिस यूनिवर्सिटीज़, वो पूछे मुझे क्योंकि वेयर इज झारखंड, झारखंड का क्या है, वो क्या है, रांची क्या है, वो सारे सवाल पूछे। तो हमारा ये जवाब था जो जैसे सारे सुपरलेटिव्स बोलना कि वहाँ पर टाटा है, टाटा को तो जानते हैं, वहाँ टाटा है, वहाँ ऐसा माइंस है, ये बड़ा रिच है, और हमारा एम्बियंस बहुत अच्छा है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। और सुरक्षा के बातें में वो चाहते हैं कि हम कहें कि हम सुरक्षा आपको दे के बड़ा अच्छे तरह से वहाँ देंगे। तो ये भी हमारा एक उपलब्धि वहीं पर है। एक यूनिवर्सिटी जब बन रहा, विजिटर ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो सारे जानकारी रिपोर्टिंग उन्हीं के पास जाता भी है, थ्रू मिनिस्ट्री जाता है। तो हमारा रिसर्च प्रोफाइल देखिए, हमारा रिसर्च प्रोफाइल इतने अच्छे बना ये 2 साल में कि हमारे 3 डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST फिस्ट, ये DST फिस्ट का भी 3 डिपार्टमेंट को आया करोड़ों रुपया का। और इतने रिसर्च प्रोजेक्ट्स आए, कम से कम अभी 16, अभी 2 साल में कम से कम अभी 16 लाखों रुपया का, मे बी अराउंड डेट विल अमाउंट टू 1.5 करोड़ मिला के, और साइंस में शायद ज़्यादा है, करोड़ रुपया का 3 करोड़ के करीब आएगा अभी प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट इतने अभी हमारे चल रहा है। और पब्लिकेशन देखिए, हाई इम्पैक्ट फैक्टर में जर्नल में हमारा पब्लिकेशन अभी शुरू हुआ है, करीबन 100 पास हो जाएगा अभी 2 साल में। तो अभी ये अचीवमेंट हमारा हुआ है। एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल जो बना है, R&D सेल के लिए ये हो पाता है। थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना, थोड़े से टीचर, यंग टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे जो शिक्षक हैं, उसको थोड़ा सा मदद मिलता है तो फिर आगे वो रिसर्च में आगे जाते हैं। तो ये एक अच्छा यूनिवर्सिटी, एक फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी बने, देश की उदाहरण बने। ऐसा नहीं है कि हम वी वांट टू बिल्ड एन यूनिवर्सिटी नॉट बेस्ट ऑफ द कंट्री बट बेस्ट फॉर द कंट्री। जो देश के लिए अच्छा है यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी अच्छा करे, तो उसी यूनिवर्सिटी को बनाने में लगे हुए हैं कि हम कैसे एक यूनिवर्सिटी अच्छे तरह से बनाए। हम कोई किसी को नहीं देख रहे हैं कि हम उनको JNU बनाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज बनाए, हम इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बना रहे हैं। हमारा USP कुछ अलग है। हमारे देखिए यहाँ पर एक सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज है, सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज और कथित रूप से अभी क्या है कि कुछ 4,000-5,000 लोग ही बोल रहे हैं, जैसे असुर है, मंडारी है, और सारे ऐसे बिहोर हैं। ये सारे भाषा इतना है कि वो अभी लुप्त प्राय के आधार पे हैं। तो ऐसे ही सरकार अभी यही कहा कि 10,000 से ज़्यादा लोग जिस लैंग्वेज को बोल रहे हैं, 10,000 मिनिमम,
उसको आप टेकअप कीजिए। तो उसी सेंटर ने इसको टेकअप किया। अपना जो है उनका कोई लिपि तो है नहीं, तो इसीलिए देवनागरी लिपि में उनका सारे जो स्क्रिप्ट्स में सारे बुक्स बनाए गए, वर्णमाला भी बनाया गया उसका। और धीरे धीरे उनका जो स्टोरीज हैं, जो उनका ज्ञान भी है, सारे जो कहानियाँ हैं, वो कहानी को भी एक बना रहे हैं कि उसके हम भी स्क्रिप्ट बना के भी पब्लिश करेंगे उसको। ये भी एक माहौल है हमारा। और यूनिवर्सिटी में देखिए, बिकॉज हमारा स्टूडेंट डाइवर्सिटी, ये जो हम NEP इम्प्लीमेंट किए, हमारा 2021 में इम्प्लीमेंट हो गया NEP। इसका देखिए परिणाम क्या होता है कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हम ऑफर किए। जब 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हम ऑफर किए, सारी तैयारी देखिए, राष्ट्रपति जी के आगमन के लिए जो तैयारी है उसके लिए हमारा एक जो प्रोटोकॉल का एक मीटिंग होता है स्टेट के जो अधिकारियों के साथ, वो मीटिंग हुआ। ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी रहे वहाँ पर, बाकी सब ऑफिशियल्स रहे। तो फिर उनका दौरा हुआ। हमारे जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के, वो गए थे। हायर एजुकेशन या एजुकेशन के हैं? हायर एजुकेशन हैं। हायर एजुकेशन के गए थे राहुल पुरवार जी, और उनके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सब गए थे। सारे जगह देखे जगह, फिर IB वाले आए थे, वो भी देखे। सारे जो उनका निर्णय था कि ये सब ऐसे तैयारी करना है, तो इस तरह से यूनिवर्सिटी तैयार कर दिया है। आज शाम तक दिस एंटायर थिंग विल बी हैंडेड ओवर, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है इट विल हैंडेड ओवर टू देम। क्योंकि सिक्योरिटी का जो होता है, प्रोटोकॉल का होता है, ये सारे जो होता है इसको पालन करना होता है। सारे बहुत प्रोटोकॉल होता है उसमें, तो है। और रास्ता है कि वो अकेले आएंगे रास्ते से। अगर ये तो राज्य तैयार किया है, पुलिस विल टेक केयर ऑफ इट, हाउ शी विल कम, हाउ शी विल अराइव। यूनिवर्सिटी कैंपस में 1 घंटा रहेंगे मैडम? यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं, कन्वोकेशन के लिए 1 घंटा है। वो जो एक इशू था कि